हमारे समाज में नफरत की राजनीति अब सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं रही है, ये मासूम बच्चों तक भी पहुंच चुकी है। जहर अब सिर्फ शब्दों में नहीं है, बल्कि पानी में घोला जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि एक शिक्षक का नाम सुलेमान है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में नफरत ने इंसानियत को रौंद डाला। एक साजिश रची गई मासूम बच्चों की जान लेने की, सिर्फ इसलिए कि स्कूल का हेडमास्टर मुस्लिम था। 14 जुलाई की सुबह थी। जनता कॉलोनी हुल्ली कट्टे गांव का सरकारी प्राइमरी स्कूल हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। 7 से 10 साल के छोटे छोटे बच्चे अपना बैग लटकाकर स्कूल में आए थे। किसी को क्या पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। दोपहर तक अचानक कई बच्चों को उल्टियां होने लगी, चक्कर आने लगे, कुछ बच्चे बेहोश हो गए। डर और अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। शिक्षकों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ये सब अचानक क्यों हुआ, किसने मासूमों को ये दर्द दिया, ये सवाल बना हुआ था। इसके बाद पुलिस जांच की गई, जिसमें सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। श्री राम सेना नाम के एक कट्टरपंथी संगठन के स्थानीय अध्यक्ष सागर पाटिल ने ये घिनौनी साजिश रची थी। मकसद सिर्फ एक मुस्लिम हेडमास्टर सुलेमान गौरी नायक की छवि खराब करना, ताकि उन्हें ट्रांसफर करवा दिया जाए। सोचिए, एक आदमी की नफरत ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि सागर पाटिल ने अपने ही ड्राइवर कृष्णा मदारा को ब्लैकमेल किया। उसे एक औरत से उसके रिश्ते का डर दिखाया गया, मजबूर किया गया। फिर कृष्णा ने एक मासूम बच्चे को पैसे और चॉकलेट का लालच दिया। बच्चे ने मासूमियत में वो कर दिया जो उसे पता भी नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। बच्चे ने पानी की टंकी में कीटनाशक मिला दिया। उस बच्चे को पता तक नहीं था कि उसने क्या कर दिया है और इससे कितने बच्चों को नुकसान हो सकता है। ये सब इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम शिक्षक को हटाना था। यही कहानी इंसानियत को शर्मसार करती है। नफरत का ये जहर सबसे पहले उन बच्चों ने पिया जो ना तो धर्म समझते हैं, ना ही राजनीति। उनकी हंसी, उनकी मासूम आंखें क्यों ऐसे दर्द की गवाह बनी? क्या ये वही भारत है जहां हम कहते हैं सबका साथ और सबका विकास? क्या नफरत का जहर बच्चों तक पहुंचाना हमारी राजनीति की नई हकीकत है? बेलगावी एसपी भीमशंकर गुलेड ने कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इन नौजवानों को देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक नीच हरकत की, एक मासूम बच्चे का इस्तेमाल करके जहर फैलाया। उन्होंने बताया कि सागर पाटिल इस साजिश की तैयारी पिछले 2 महीने से कर रहा था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे धार्मिक कट्टरपंथी की भयावह मिसाल कहा। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर फैलने वाली नफरत इंसान को हैवान बना देती है। ये घटना दिखाती है कि कट्टरपंथ का जहर कितना खतरनाक हो सकता है। क्या बीजेपी और प्रवीण मुतालिक इस घटना की जिम्मेदारी लेंगे? श्री राम सेना का नाम पहले भी महिलाओं पर हमले, इंटरफेथ रिश्तों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने वाले अभियान में सामने आता रहा है, लेकिन इस बार बच्चों को निशाना बनाना ये सोच से परे है। अच्छी बात यह है कि सभी बच्चे अब ठीक हो रहे हैं। सुलेमान गौरी नायक 13 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है, मैंने सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं मुस्लिम हूँ। क्या एक शिक्षक का मजहब उसकी मेहनत से बड़ा हो गया? उनकी आंखों में दर्द है, लेकिन उम्मीद भी है। उम्मीद के सच सामने आएगा और इंसाफ होगा। ये सिर्फ बेलगावी की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज के आईने को दिखाता है, जिसमें सच साफ साफ नजर आता है। आज नफरत का जहर इतना बढ़ गया है कि हम बच्चों तक को इससे बचा नहीं पा रहे हैं। किसी का काम, किसी का धर्म, क्या ये सब इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती है? हमें सोचना होगा, क्या हम नफरत का जहर पीते रहेंगे या इंसानियत का पानी चुनेंगे? ये लड़ाई सिर्फ अदालत या पुलिस की नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। हम सबको तय करना होगा, हमारे बच्चों का भविष्य नफरत में डूबेगा या मोहब्बत में। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।